जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एंड सेंटर में वो कितने होंगे। तो एंड का मतलब अभी आपको बताया था मैंने, एंड सेंटर का मतलब जैसे आपने ये यूनिट सेल बनाया, इस यूनिट सेल में जो दो अपोजिट फेस होंगे, जैसे एक अपोजिट फेस ये, एक फेस ये देखो, ये एक फेस है और एक इसके अपोजिट में ये फेस है, तो यहाँ पे दोनों में एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। और 2 फेस हैं और एक फेस करता है 1/2 एटम है, तो फिर ये 1 एटम हो गया, 1 + 1 2 एटम। तो टोटल जो एंड सेंटर होगा उसमें 2 एटम्स होंगे, तो ये याद रखना है। अब लास्ट आता है इसमें एज सेंटर्ड। एज सेंटर का मतलब होता है, जैसे आपने ये यूनिट सेल बनाया तो इसमें कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा ही होगा एटम्स, जो एटम्स है वो कॉर्नर में तो होगा ही होगा, कॉर्नर में तो सब होगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा कि इसमें एज सेंटर में भी होगा, तो हर एक एज सेंटर में होगा। तो हमारे पास अब देखो टोटल कितने एज सेंटर हैं, तो हमें दिखेंगे टोटल 12 एज सेंटर, और एक एज है जो 1/4 एटम कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे पास 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो इसका 1 एटम, इसका 3 एटम, तो 3 + 1 4 एटम। तो एस सेंटर में टोटल 4 एटम होंगे। तो अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सिंपल आपको याद रखना है कि सिंपल यूनिट सेल होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा वो होगा 1, एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, एंड सेंटर के लिए 2 और एज सेंटर के लिए 4 एटम्स होगा। तो ये हमें याद रखना है मेन। सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, एंड सेंटर में 2, एज सेंटर में 4। ये समझ में आ गया तक? आगे बढ़ जाऊं? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर या एटम्स, या नंबर ऑफ टचिंग, number of atoms which is touching to a particular atoms। एक पर्टिकुलर एटम को जितने एटम्स टच कर रहे हो उसके सराउंडिंग में होते हैं कि कितने स्पेयर एक पर्टिकुलर स्पेयर से वो कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये है आपके पास 1 2 3 4। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम देखेंगे जो मिडिल वाला उससे काउंट करते हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे अगर मैंने आपको पूछा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब लगे हुए हैं, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर इसमें कैसे पता चला? मैंने क्या कहा, मिडिल वाले को देखो, इस देखना पड़ेगा मतलब 1 2 इसके सराउंडेड में 2 एटम्स है। कोई भी एक एटम लेना है जो सेंटर में होगा सबसे, इसके कंपैरिजन में देखना है कितने स्पेयर उससे टच कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टचिंग स्पेयर्स किसके, एक पर्टिकुलर स्पेयर से जो सेंटर वाला स्पेयर है। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने कहा बताओ इसमें आपको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इसके रिस्पेक्ट में बताओ। तो हमने देखा 1 2 3 4, 4 इसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। जिस सब तो फिर वही ढूंढना कैसे है, मतलब कैसे पता चला अरे कि बीच वाला सेंटर ये वाला होगा कोई तो भी, ये इसको देखो, ये x तो क्या हो गया, इनको 1 भी 2 3 4, कोई सेंटर भी वाला कैसे हुआ है? अब ये कॉर्नर वाला नहीं, सेंटर वाले देखना है इसके लिए।
सेंटर कैसे हुआ है x जैसे 1 2 3 4 ये कर दिया मैंने, 1 2 3, ये 1 2 3 इस तरीके से हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 3 इसके कंपैरिजन में करो या इसके कंपैरिजन में करो, यही सेंटर है बस। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसके सराउंडेड में 6 एटम है या 6 स्पेयर है, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गया। यानी कि एक पर्टिकुलर एटम्स के सराउंडेड में जितने एटम्स होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना उसे टच कर रहे हैं। आयनिक में इसका अपोजिट होता है। जो आयनिक हो गया, जैसे आपने NaCl को पानी में डाला तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंडेड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड करेंगे। इसको कौन से करेंगे? माइनस वाला, और इसे कौन से करेंगे? प्लस वाले। तो जितने अपोजिट चार्ज एक पर्टिकुलर आयन के अपोजिट में होते हैं, सराउंडेड में होते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जितने नंबर ऑफ अपोजिट आयंस होते हैं जो इसे क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग कर रहे हैं, तो इसका 6 हो गया। और इसका Cl का इसका भी 6 हो गया। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन सर पर आपने तो टच किया ना, इसमें टच पावर है ना, Na+ से कर रहा है ना Cl। मैं क्या कह रहा हूँ, आयनिक के केस में अलग है। आयनिक केस में है कि जितने नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस सराउंडेड है पर्टिकुलर आयंस के, हाँ, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। इसमें पेयर कहते हैं, इसमें आयंस कहते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। तो जितने नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस हैं जो सराउंडेड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एटम्स को, आयंस को, उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लैंग्वेज समझो, और जो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है एन ए कंपाउंड, और वो पहले किस में था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था। तो दोनों में डिफरेंस है अलग अलग। तो समझ में आ गया ये? तो आज का टाइम हो चुका है तुम्हारा, इतना पढ़ो, कल करेंगे इसके आगे फिर, ठीक है?